हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था संख्या पद्धति के बारे में। कुछ पॉइंट्स पिछले वीडियो में बताए गए थे। आज भी वही है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। चलिए नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानते हैं। इसका अगला स्टेप है इवन नंबर। इवन नंबर इसको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं। स्टार्टिंग से ही लगभग जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 0, ऐसे ही लास्ट डिजिट की सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। जैसे आपको डिजिट दे दिया गया, अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी सम संख्या है। लास्ट में 2 से विभाजित होगी है, यही आपकी सम संख्या है। अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या जो संख्याएं 2 से विभाजित ना होती हों, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना होती हों वे सभी आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ऐसे बहुत सभी संख्याएं जो भी 2 से विभाजित ना होती हों वो सभी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। सम संख्या, विषम संख्या। अगला स्टेप है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब भी आप पढ़ाई करेंगे, अभाज्य संख्या प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आता है। वहीं से निकला है प्राइम अभाज्य संख्या। जानते हैं थोड़ा अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में जो संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से नहीं विभाजित होती हैं। विभाजित होने का मतलब है कटना। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक और स्वयं के अलावा जो विभाजित ना होती हों अन्य किसी संख्या से वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 2 का आप फैक्टर करेंगे आएगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। एक और स्वयं के अलावा, पहला 1 से कट रहा है, दूसरा स्वयं से। 3 भी ऐसे है, 1 और 3 से कटेगा। 5 भी 1 और 5 से कटेगा। 2 जो होता है यह आपका सम अभाज्य संख्या होता है। बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अभाज्य संख्या का ये डिफिनेशन हुआ जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी से न कटे। इनके केवल और केवल सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। अगला स्टेप है भाज्य संख्या। अगला स्टेप है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से भी विभाजित होती हों। अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित होती हों। एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित होती हों। जैसे एग्जांपल के लिए आप 4 ले लीजिए। इसको आप 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं,
4 से भी विभाजित कर सकते हैं। एक स्वयं और किसी अन्य से विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो रहा है, स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, और अन्य प्राकृतिक संख्या आपकी 2 है। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था, एक से लेकर बाकी लास्ट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 2 भी आपका प्राकृतिक संख्या है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य होती हैं आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? 6 हो गया, 8, 9। 6 को आप अगर विभाजित करेंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। यह 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा था। यह आपका क्या है? भाज्य संख्या। अगला स्टेप, एक रूल है, बता रहे हैं आपको। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। क्यों नहीं है, बता रहे हैं आपको। भाज्य संख्या में कहा गया है जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो, किसी अन्य से भी विभाजित हो, किसी अन्य से भी विभाजित हो। एक से तो विभाजित हो रहा है, स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या नहीं है। एक से विभाजित हो रहा है, स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्या एक से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या मैंने बताया था कि इनका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है। 1 और 1, ये दोनों एक ही गुणनखंड हो गए। 1 और 1 एक ही गुणनखंड हो गए, जबकि 2 गुणनखंड होना चाहिए, इसलिए यह अभाज्य संख्या भी नहीं है। जबकि 2, 1, 2, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। पहला 1, दूसरा 2। इसमें पहला भी 1 है और दूसरा भी 1 है, इसलिए एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और एक भाज्य संख्या भी नहीं है। चलिए आगे आपको एक ग्राफ बता रहे हैं जिसमें प्राकृतिक से लेकर रियल संख्याओं तक का समाधान हो जाएगा आपके समझने में समुचित व्यवस्था रहेगी। देखिए एक ग्राफ बना रहे हैं। क्या करते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या होती हैं आपकी? नेचुरल नंबर। इसको n से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो संख्याएं गणना में प्रयुक्त होती हैं आपकी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं गणना में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की हैं। 0 आपकी गणना में प्रयुक्त संख्या नहीं है। 0 आपकी गणना में प्रयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि कहीं भी हम जब गणना करते हैं तो पूर्ण संख्याओं को लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 15, 20। 0 कभी नहीं लेते हैं, इसलिए 0 आपकी गणना में प्रयुक्त संख्या नहीं है। तो नेचुरल नंबर में अब आप क्या करते हैं? नेचुरल नंबर में हम ऐड करते हैं 0 को। नेचुरल नंबर में जब 0 को ऐड कर देते हैं तो यह हो जाता है आपका होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। W होल नंबर का डिफाइन है। W से मतलब क्या होता है? होल नंबर। यह आपका हो जाता है पूर्ण संख्या। 0 जब ऐड करते हैं प्राकृतिक संख्या में। चलिए इसमें आप ऐड कर देते हैं निगेटिव संख्याएं। इसमें आप क्या ऐड कर देते हैं? निगेटिव संख्या। इसमें जब आप निगेटिव संख्या ऐड कर देते हैं तो यह आपका हो जाता है इंटीजर। आई फॉर इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जिसमें निगेटिव पॉजिटिव सभी संख्याएं आती हैं। क्या होता है वो? पूर्णांक। निगेटिव ऐड करते हैं। पूर्णांक में आप ऐड करते हैं, पूर्णांक में ऐड करते हैं p/q का फॉर्म। p/q का फॉर्म, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0।
यह आपका हो जाता है रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इन सभी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। यह आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या। इन्हीं को छोड़कर, परिमेय संख्या तक, इनको छोड़कर जो शेष संख्याएं बचती हैं, जो भी शेष संख्याएं बचती हैं, वह आपका इरेशनल नंबर कहलाता है, मतलब अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और इन्हीं टोटल के रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर। रियल नंबर। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोग को या उनके योग को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं क्या हैं आपकी? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसमें 0 ऐड करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। उसके टोटल में निगेटिव संख्याएं जोड़ते हैं तो पूर्णांक आता है। उसके बाद p/q के फॉर्म को ऐड करते हैं तो आपकी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बाकी जितनी भी शेष बचती हैं आपकी क्या है? इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्या हैं। और इन्हीं के संयुक्त रूप को टोटल क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। इन्हीं को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला स्टेप है, अगला स्टेप है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। किसमें पहचान करना है? परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए डिफिनीशन में मैंने बताया था परिमेय संख्याएं के बारे में कि p/q के फॉर्म को अपरिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, p/q के फॉर्म को परिमेय संख्या कहते हैं जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो संख्याएं p/q के फॉर्म में नहीं हो सकती हैं उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनकी भी अलग अलग पहचान होती है। चलिए पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान कैसे करेंगे? कई रूल है इसमें। पहला है परफेक्ट स्क्वायर। पहला क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। स्क्वायर का मतलब वर्ग। वर्ग हम लोग ज्योमेट्री में डिफाइन करते थे ऐसे, 4 रेखाएं होती हैं, उससे जो आकृति घिरी होती है उसको वर्ग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है डबल करना। वर्ग का मतलब होता है डबल करना। कोई संख्या है a इंटू ए, क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। इसी को बोलते हैं वर्ग। आगे क्या है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करते जाएंगे सभी का स्क्वायर। इसमें देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4। ये जो संख्याएं स्क्वायर करने पर आ रही हैं यही आपका पूर्ण वर्ग होती हैं। पूर्ण वर्ग वह संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या का वर्ग होती है। ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है, पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है जो किसी संख्या का वर्ग होती है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। 4 आपका पूर्ण वर्ग है। कह रहे हैं किसी संख्या का वर्ग होती है। किसका वर्ग है? 2 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का। और 4 है क्या? पूर्ण वर्ग का। किसी संख्या का स्क्वायर करने पर जो आपको प्राप्त होता है वही क्या होता है? वही आपका पूर्ण वर्ग होता है। तो पूर्ण वर्ग कैसे जानेंगे? परफेक्ट स्क्वायर देखिए यहाँ पर 4 √9 √16 √25। इनका जब आप वर्गमूल निकालते हैं, 4 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसका 3, इसका 4, इसका 5। यहाँ पर आप अपान 1 कर सकते हैं। ये आपकी सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? ये पूरी संख्याएं आपकी हो जाती हैं
परमेय संख्याएं रेशनल नंबर। परमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इसे क्या पता चलता है, जो भी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं वे आपकी रेशनल नंबर होती हैं। जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं वो आपकी रेशनल नंबर होती हैं। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, देखिए 1 से लेकर 4 के बीच में, 1 से लेकर 4 के बीच में संख्याएं ढूंढते हैं, कौन सी हैं, 2 है और 3 है। कौन कौन सी है, 2 और 3। 4 से लेकर 9 तक के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 से लेकर 9 तक के बीच में संख्याएं कितनी हैं, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। 1 से 4 के बीच में संख्या कितनी आती है, 2 और 3। 4 से 9 के बीच में 5, 6, 7, 8। उसी से 9 से 16 के बीच में, 16 से 25 के बीच में, ऐसे अल्टर में आपकी आती रहेंगी। इनका आप रूट निकालिए। इनका जब आप रूट निकालते हैं, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, इनका जब आप रूट निकालते हैं तो रूट 5 का रूट 5 ही होता है, रूट 6 का रूट 6 ही, रूट 7 का रूट 7 ही, रूट 8 का रूट 8 ही। ये आपको हो जाएगा 2 रूट 2, इसका हो जाएगा 2 रूट 2। क्या होता है, यह आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, आपकी क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। इससे क्या प्रूव होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वह रेशनल नंबर होते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वे रेशनल नंबर होते हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वे इरेशनल नंबर होते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। एक छोटा सा क्लू और है, जो परमेय संख्याएं होती हैं, जो परमेय संख्याएं होती हैं वे लगभग निश्चित मान देती हैं, लगभग निश्चित मान देती हैं डेसिमल फॉर्म में, जैसे 1.42, 1.40 इसी पे स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वे सिमिलर मान देती हैं, लगभग। जैसे पाई को हम लोग लिखते हैं 22/7, लेकिन यह इसका एक्चुअल मान नहीं है। पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या कैसे है, मैंने इस पिछले वीडियो में बताया। पाई का मान जो होता है वह लगभग 22/7 के होता है, इसलिए इसका मान 22/7 लिखते हैं। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह सिमिलर मान देती हैं। पहचान करने का पहला तरीका क्या था, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगला स्टेप बताते हैं आपको, ध्यान से पढ़िएगा। अगला स्टेप बताते हैं, अगला स्टेप है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन यह आपका 2 टाइप का होता है, यह आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है, जो पॉइंट वैल्यू होता है वह निश्चित हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे 1.42, 1.36, 1.50, ये सभी क्या हैं, ये सभी टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। नॉन टर्मिनेटिंग, इनको जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, ये भी आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। सॉरी, रिकरिंग, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। अब इसका मतलब समझते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनको जब हम डेसिमल फॉर्म में करते हैं तो यह खत्म नहीं होते हैं, यह लगभग ऐसे आते रहते हैं 0.2, 0.3 डॉट डॉट 1.56 करके ऐसे पूरे आते रहेंगे। यह भी 2 टाइप्स के होते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। इनका फॉर्म कैसे होता है, जैसे 1.42 42 42 42, यही इसका क्या होता है, रिपीटिशन होता रहता है, रिपीटिशन, यही आपका रिकरिंग कहलाता है। नॉन रिकरिंग का मतलब इनका रिपीटिशन नहीं होता है, जबकि उसी फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप बढ़कर आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे 1.52 3 4 5 ऐसे 0.01 001 0001 ऐसे बढ़ते रहते हैं। इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है? तो जो आपका टर्मिनेटिंग होता है वह आपका रेशनल नंबर होता है, वह आपका रेशनल नंबर होता है, और रिकरिंग भी आपका रेशनल नंबर होता है। नॉन रिकरिंग ये होता है आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं में जब दशमलव प्रसार करते हैं तो उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर रिपीट होता रहता है, या तो शांत होता है या फिर पुनरावृत्त होती रहती है, उसके रिपीट होता रहता है किसी फॉर्म में। और अपरिमेय संख्याओं में शांत नहीं होता है और उसका डेसिमल फॉर्म आगे बढ़ता रहता है। यही है पहचान परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक आप पढ़िएगा, जो भी दिक्कत होगी आपको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।